एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करिए और कैसे कैलकुलेटेड फॉर्म में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो कि आपको इतने ही अटेम्प्ट करने हैं और वो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए जो आपके फेवर में हो, जिससे आपको नेगेटिव मार्किंग आने के चांसेस कम से कम हो। तो उसका जो सिंपल वे है कि अगर आप कैलकुलेटेड करेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग होने के कम से कम। तो वो कैलकुलेटेड कैसे होगा? तो जब आप किसी भी मॉक्स में या फाइनल एंट्रेंस में जो 19 अक्टूबर को होने वाला है उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले आप 1 to 100 जो नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट करता है, 1 से स्टार्ट करता है और 100 तक जाता है और सारे वो अटेम्प्ट करता चला जाता है, या जो उसे नहीं समझ में आता है उसे छोड़ देता है। तो वो नहीं करना है आपको करना है कि 1 to 100 में से आपको पहले राउंड में उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जो श्योर शॉट हों। अब आपको कैसा आइडिया होगा कि वो आपका श्योर शॉट है? जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपके दिमाग में अगर आ रहा है आंसर, स्ट्रक कर रहा है, या आपको ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि हाँ यही है, तो वो श्योर शॉट होते हैं। तो आपको पहले राउंड में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मान लीजिए आपने पहला राउंड कर लिया, तो पहले राउंड में अगर आपने 50 सही कर लिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने और अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कट ऑफ भी आपको देखना है कैटेगरी वाइज कितना जाता है। लास्ट ईयर 234 ओपन कैटेगरी का था फर्स्ट लिस्ट में, तो इस बार अगर सेम पैटर्न रहा और सेम लेवल रहा क्वेश्चन का तो इस बार 240 जाना श्योर है ओपन कैटेगरी का। इसी हिसाब से जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो उसी हिसाब से 20 मार्क्स 30 मार्क्स कम करके जो है एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगा सकते हैं और देख सकते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल है कि कितना कितना कट ऑफ रहा है पिछले सालों में। 2-3 साल का देखने पे आइडिया। अब आप पहला राउंड कर चुके हैं जिसमें आपका 50 है और 50 में आपके 200 मार्क्स आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको स्कोर करने के लिए 240 चाहिए, लेकिन आप जो श्योर शॉट अटेम्प्ट किए उसमें भी एक आध गलती होना तय है। तो उसके लिए हम दूसरे राउंड में जाएंगे और दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो 50-50 वाले हैं, या तो ये है या फिर ये है, मतलब 2 ऑप्शन में आपको चूज। तो आप उस हिसाब से कल अटेम्प्ट कीजिए, 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लीजिए तो आपके 70 हो गए। 70 पे भी आपके पास थोड़ा मन में डाउट रहेगा कि अगर इन केस मेरे ज़्यादा गलत हुए तो फिर मैं निगेटिव मार्किंग के थ्रू बाहर होने के चांसेस। तो आप उसमें से थोड़े और 2-4-5 क्वेश्चन जो हैं ऐड करिए, जिसमें आप अपना माइंड अप्लाई करने के बाद या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग वाले, उस तरह के क्वेश्चन कीजिए। तो नॉर्मली आप 3 राउंड में जाके करिए और आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए, अगर आपके श्योर शॉट्स ज़्यादा आ जा रहे हैं, 50-60 आ जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि 90 प्लस या 85 प्लस अटेम्प्ट करिए। अगर आप 80 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, 60 अगर आप श्योर शॉट ला रहे हैं, 20-50-50 वाले कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है और आपको एडमिशन दिला देगा। लेकिन उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करना हमेशा बैक फायर ही करता है और निगेटिव मार्किंग की वजह से हमारा स्कोर डाउन चला जाता है। तो उसको आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना। और ये आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आपको टाइम नहीं मिलेगा दूसरे राउंड या तीसरे राउंड में आने। तो दूसरे तीसरे राउंड में आने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, लेकिन पहले राउंड में आप क्वेश्चन देखते ही आंसर करिए, लेकिन चारों ऑप्शन देख के करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। और दूसरे जब अगले क्वेश्चन पे जाइए, अगर उसको भी देख के आपको आ रहा है दिमाग में कि हाँ ये करने लायक है, नहीं करने लायक है, तो उसमें आप माइंड और टाइम दोनों अप्लाई ना करिए, उसे आगे बढ़िए, क्योंकि वो आप सेकेंड राउंड में डील करने वाले हैं। तो ये वे है आपका, आप इस चीज़ को अभी आप अपने मार्क्स में अप्लाई करिए, आपको श्योरली एक बेटर रिजल्ट मिलेगा और आपको आइडिया होगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाए या ना नहीं कर पाए। जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आप बहुत ही एक्सपेक्टेड होंगे, बहुत क्लोज होंगे। तो ये आप अप्लाई करिए अभी मार्क्स में, और फाइनली आपके 19 अक्टूबर को जो है वो श्योरली हेल्प करने वाला। इससे आप निगेटिव मार्किंग से बचेंगे और आपका बेटर आउटपुट होगा। थैंक यू एवरीवन।